आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं यहाँ पर आप किस तरीके से मनी व्यू ऐप के अंदर लोन लोगे। लोन यहाँ पर आप किस तरीके से ले सकते हो, किस तरीके से आपको लोन का पूरा प्रोसेस कंप्लीट करना है, कितना आपको यहाँ पर लोन मिल सकता है, वो एक एक करके आपको पूरी वीडियो बताऊंगा। पूरा प्रोसेस समझिएगा और उसके बाद आप यहाँ पर आसानी से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई चलते हैं अभी मोबाइल स्क्रीन की तरफ। सबसे पहले आपको साइड में देखने को मिल जाएगा मनी व्यू ऐप, आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करने के लिए, नहीं तो आपको लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। अब जैसे आप लिंक पर क्लिक करोगे आपके सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस आ जाएगा। आपको सिंपल इसको डाउनलोड करनी है। यहाँ से आप कितना लोन ले सकते हैं, 5,000 से लेकर 10 लाख रुपए तक का लोन यहाँ से आपको मिलता है। टेन ओवर यहाँ पर आपको 3 मंथ से लेकर 60 मंथ तक का मिलता है। इंटरेस्ट आप यहाँ पर देख लो भाई, 14% यहाँ पर आपको मिलता है। 100% पेपरलेस है, कोई भी आपको पेपर वगैरह की जरूरत नहीं है। आप यहाँ पर बिना पेपर के यहाँ पर आप ये वर्क कर सकते हो, आधार कार्ड पैन कार्ड के माध्यम से। तो सबसे पहले आपको सिंपल यहाँ पर ऐप को डाउनलोड करना है, उसके बाद यहाँ पर आ जाना है। अब इसके अंदर आपको ये सारा प्रोसेस कंप्लीट करना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको आई एग्री पर क्लिक कर देना है, अलाउ कर देना है। जितनी बार भी आपसे अलाउ करने के लिए बोला जाएगा उतनी बार आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद आपको ये ले जाएगा भाई नेक्स्ट पेज पर, तो यहाँ पर आपको ओके कर देना है। अब जैसा आप नेक्स्ट पेज पर आ जाते हो ना, तो भाई यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी डिटेल डालनी है। अब यहाँ पर डालने के बाद उसके बाद आप यहाँ पर इसके अंदर इंटर कर जाओगे। देखो इस ऐप के माध्यम से आपको क्रेडिट कार्ड भी मिल जाता है, आप यहाँ पर पर्सनल लोन भी ले सकते हैं, लोन ऑन प्रॉपर्टी, होम लोन, और यहाँ पर भाई अगर आप इसके अंदर ना चाहो तो गोल्ड में भी निवेश कर सकते हो, काफी इजी है। आपको यहाँ पर इंटरेस्ट मिलता है, अगर आप यहाँ पर फिक्स डिपॉजिट करते हो तो 8.15% का। तो काफी ज्यादा बेनिफिट वाली ऐप है और काफी सारे इसके अंदर आपको फीचर्स देखने को मिल जाते हैं जिनको आप डेली यूज में यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर बात करेंगे लोन की, तो यहाँ पर आपको पर्सनल लोन का ऑप्शन मिल जाता है। 10 मिनट में यहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि भाई आपको लोन मिलेगा नहीं मिलेगा। आपको सिंपल सबसे पहले अपनी डिटेल डालनी है, नाम डालना है जो आपके पैन कार्ड में है, एजुकेशन आपकी क्या है, योर एम्प्लॉयमेंट टाइप वो यहाँ पर आपको डालना है, सैलरीड हो या सेल्फ एम्प्लॉयड हो, जो भी आपको वो यहाँ पर आपको सबमिट करना है, ठीक है भाई। तो यहां तक का काम जैसा आप कर लेते हो, उसके बाद आपको नीचे मिल जाता है मंथली इनकम का ऑप्शन। मंथली इनकम का यहाँ पर आपको ऑप्शन मिल जाता है, कितनी आप मंथली इनकम कमाते हो। तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 15,000 से ऊपर डालिएगा, 15-20 हजार से ऊपर ही डालिएगा। आप 25-30 हजार भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपका पैन कार्ड से देखी जाएगी आपकी एलिजिबिलिटी। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। पैन कार्ड नंबर आपको यहाँ पर डालना है, डेट ऑफ बर्थ आपको डालनी है, पिन कोड आपको डालना है, मेल आईडी यहाँ पर आपको, यहाँ पर जेंडर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो ये सारी चीजें आपको डालनी है। डेट ऑफ बर्थ आपको सही से डालनी है जो कि आपके पैन कार्ड में है। तो यहाँ पर जैसे आप ये काम कर ले तो नीचे आपको ऑप्शन मिल जाता है जेंडर का, ये आप यहाँ पर सबमिट करिएगा। अब नीचे आपको ऑफर का ऑप्शन मिलता है, जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो आपकी एलिजिबिलिटी चेक की जाएगी। अब अगर आप एलिजिबल होते हो तो आपको कुछ ना कुछ लोन मिल जाएगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ कांग्रेचुलेशन यू आर एलिजिबल फॉर ए स्पेशल लोन ऑफर। 10,000 का लोन है, 6 मंथ के लिए लेना चाहते हो तो भाई आपको कितनी ईएमआई लगेगी, 4 मंथ के लिए लेना चाहते हो तो कितनी ईएमआई लगेगी। प्रोसेसिंग फीस देख लो आप यहाँ पर 826 रुपए लगने वाली है, ठीक है। तो सारा कुछ आप बिल्कुल सही से देख लेना भाई, जिससे कि आपको दिक्कत ना हो, आप आसानी से यहाँ पर लोन ट्राई कर सको। और देखो लोन तभी लो किसी भी ऐप के माध्यम से जब आपको लोन की बहुत ज्यादा नीड हो भाई। ऐसे टाइम पास के लिए कभी भी लोन मत लो, क्योंकि भाई ठीक नहीं है। अगर आपको बहुत ज्यादा नीड हो तो आप लोन ट्राई करो। बाकी ये काफी बढ़िया ऐप है लोन के लिए। ईएमआई पे आपको लोन मिलता है 4 महीने 6 महीने के लिए आसानी से आपको मिल जाता है। तो 6 मंथ या 4 मंथ जितने के लिए भी आपको लेना वो यहाँ पर देख लो। इसमें आपको इंटरेस्ट वगैरह कितना लगने वाला है वो देख सकते हो आप। यहाँ पर प्रोसेसिंग फीस आपकी लगती है यहाँ पर 826 रुपए। अगर आपको यहाँ पर ठीक है, आपको ठीक लग रहा है कि हाँ भाई ठीक है भाई 10,000 का लोन मिल रहा है, हम इतना पे ले लेते हैं, लेकिन हो सकता है आपको कम मिले, 5,000 का भी मिल सकता है, क्योंकि मिनिमम यहाँ पर 5,000 का लोन है और वो भी 3 महीने के लिए। कंफर्म एंड प्रोसीड पर आपको क्लिक कर देना है भाई यहाँ पर नीचे, ठीक है। ये सारा कुछ आपको देखने के बाद नीचे आपको कंफर्म एंड प्रोसीड पर क्लिक कर देना है। अभी काफी सारी डिटेल है यहाँ पर जो आपको फिल करनी है। अब यहाँ पर आपको टोटल 4 स्टेप कंप्लीट करने हैं भाई। यहाँ पर लिखा हुआ बेसिक इन्फॉर्मेशन, वेरीफाई केवाईसी, सेटअप। आप यहाँ पर आपको ये सारी चीजें देनी है। सबसे पहले जो यहाँ पर है अपना बेसिक डिटेल आपको देनी है भाई। अपना नाम डालना है, मदर नेम डालना, फादर नेम डालना, सॉरी अपना नहीं डालना, फादर नेम और मदर नेम डालना है। आप यहाँ पर भाई जो जिस घर में रहते हैं आपका खुद का है या रेंट पे रहते हैं वो डाल दीजिएगा। अब भाई यहाँ पर आपको पर्पस ऑफ लोन, लोन किस लिए चाहिए आपको, वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा, ठीक है। जैसा आप यहाँ पर ये सारा कुछ कंप्लीट कर दे तो आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, ठीक है। ये आपके बेसिक डिटेल है जो आपको डालनी है।
ये जैसे आप जैसा आप यहाँ पर ये डाल देते हो ना, आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है, कंटिन्यू पर जाना है यहाँ पर। अब ये आपकी बेसिक डिटेल हो जाएगी कंप्लीट। अब यहाँ पर आपको अपनी बिजनेस डिटेल डालनी है, भाई आप क्या वर्क करते हो, जो भी आप काम करते हो वो यहाँ पर आप डालिएगा। ठीक है, बिजनेस नेम आपका जो भी है, रजिस्टर्ड एड्रेस आपका जो है, पिन कोड आपका क्या है, सारी चीजें आपको डालनी है। उसके बाद एनुअल टर्नओवर, रजिस्ट्रेशन टाइप, नेचर ऑफ बिजनेस, तो जो भी आपका है वो यहाँ पर सही से डाल दीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसा आप इसको करते हो, अब यहाँ पर आपको वेरीफाई केवाईसी का ऑप्शन आता है। अब दो ऑप्शन है, पेपरलेस ई केवाईसी या आप डिजी लॉकर केवाईसी कराना चाहते हो। भाई पेपरलेस है, वेरीफाई इंस्टेंटली बाय शेयरिंग योर केवाईसी डिटेल, और नीचे है वेरीफाई बाय शेयरिंग योर आधार डिटेल डायरेक्टली फ्रॉम डिजी लॉकर। अब दोनों में से आपको जो भी बेहतर लगता हो, दोनों ही ठीक है, दोनों में से जिससे भी आप चलना चाहो चल सकते हो। अब जैसे आप पहले ऑप्शन को चूज करते हो तो भाई यहाँ पर आपको आधार नंबर डालना है, कैप्चा फिल करना है, ओटीपी डाल देना है। ध्यान रखिएगा आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर आधार कार्ड में लिंक होना चाहिए, तभी यहाँ पर ये काम करेगा, नहीं तो यहाँ पर ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने का ऑप्शन नहीं होता है। डायरेक्टली आपको आधार कार्ड से जो लिंक है मोबाइल नंबर, वही डालना होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे कैप्चा फिल कर देते हो आप यहाँ पर, उसके बाद में यहाँ पर सेंड ओटीपी पर क्लिक करना है। जैसे ओटीपी आपके पास आ जाता है, ओटीपी यहाँ पर डाल देना है, उसके बाद सबमिट करना है। अब यहाँ पर आपको वेरीफाई करना है मोबाइल नंबर, यू हैव योर अदर नंबर टू अप्लाई। तो भाई अगर यहाँ पर अलग नंबर अप्लाई किया है आपने, मान के चलो आपने मोबाइल नंबर जब आपने रजिस्ट्रेशन किया उसमें अलग दिया, लेकिन आधार कार्ड में आपका अलग है, तो उस चीज को आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर लिखा हुआ प्लीज प्रोवाइड आधार रजिस्टर्ड नंबर टू प्रोसीड, तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। आप जब इसके अंदर आओ तो उसी नंबर से यहाँ पर रजिस्टर करो जो आपके आधार कार्ड के अंदर लिंक है। अगर आप दूसरे से करते हो तो यहाँ पर दिक्कत हो सकती है आपको। ठीक है, तो ये जैसे आप कर ले तो आपकी केवाईसी यहाँ पर वेरीफाइड हो जाएगी सक्सेसफुली, आपको यहाँ पर कंफर्म करा देना है। अब जैसे आप यहाँ पर कंफर्म कराते हो, भाई आपको एक अपनी सेल्फी डालनी है, यहाँ पर आप देख सकते हो सेल्फी आपको यहाँ पर ऐड कर देनी है। उसके बाद यहाँ पर आपको सेल्फी डाल के डन कर देना है। तो इतना काम जैसे आप कर लेते हो, सबमिट डॉक्यूमेंट का यहाँ पर एक ऑप्शन आपके सामने आता है। अब यहाँ पर भाई इस पर जैसा आप क्लिक करोगे, अब यहाँ पर आपको सारा काम हो चुका है। मनी ट्रांसफर वेटिंग फॉर, तो यहाँ पर देखो ईएमआई ऑटो डेबिट का ऑप्शन है, वो आपको ऑटो डेबिट करनी है यहाँ पर। और उसके बाद रिव्यू एंड सबमिट एग्रीमेंट करना है। उसके बाद यहाँ पर कुछ टाइम बाद आपका जो बैंक अकाउंट आपने ऐड किया यहाँ पर, उसमें ना भाई आपके यहाँ पर जो पैसा वो आ जाएगा। एक बात और बता देता हूँ मैं आपको, अगर आपके पास आधार कार्ड है, यहाँ पर जब आप ऑटो डेबिट करोगे, आपने यहाँ पर जो भी बैंक ऐड किया है यहाँ पर, तो उसमें ना डेबिट कार्ड आपका जरूर होना चाहिए। क्योंकि कई बार यहाँ पर जो ईएमआई ऑटो डेबिट होता है उसमें क्या होता है, जैसे दो ऑप्शन आपको मिलते हैं, एक आधार कार्ड का मिलता है, एक डेबिट कार्ड का मिल जाता है। लेकिन देखो यहाँ पर सबसे पहले तो ये देखो जो अमाउंट है वो यहाँ पर सक्सेसफुल हो चुका है, सारा कुछ यहाँ पर हो चुका है, और यहाँ पर ये सारा कुछ आ चुका है। तो ये यहाँ पर सिंपल आपको कंटिन्यू करना है। उसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, जिससे कि आपको समझ में आ जाए, वरना तो आपको दिक्कत हो सकती है यहाँ पर लोन लेने के लिए। एग्रीमेंट सबमिट सक्सेसफुल यहाँ पर हो चुका है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि भाई एक दिन का आपको टाइम मिलता है, एक दिन के अंदर अंदर आपका यहाँ पर जो पैसा है ना वो आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पर नीचे आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सारे स्टेप जैसे आपके कंप्लीट हो जाते हैं, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपकी हो जाती है, उसके बाद आपको जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलता है वो मिलता है भाई यहाँ पर इनेबल ईएमआई। ये मैंने पहले ही कर रखा है सारा कुछ, तो यहाँ पर मैं आपको इसके बारे में एक चीज बता देता हूँ। जब आप ईएमआई ऑटो डेबिट पर आते हो तो वहां पर आपको एक चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि भाई ये गलती बहुत सारे लोग कर रहे हैं यहाँ पर। अगर आपने यहाँ पर जो भी बैंक लगाया उसमें आपके पास डेबिट कार्ड है, तो आप इजी तरीके से इसको नेक्स्ट को कंप्लीट कर लेंगे, ऑटो डेबिट को कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन अगर आपके पास नहीं है, तो जिस अकाउंट में आपके आधार कार्ड, जिस अकाउंट के अंदर आपके डेबिट कार्ड है वही लगाइएगा, बैंक अकाउंट आपके खुद के नाम का। अगर आपका डेबिट कार्ड नहीं है और आप आधार कार्ड से करने जाओगे इसको कंप्लीट ऑटो डेबिट को, तो दिक्कत आएगी, बार बार वो रिजेक्ट होगा। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है। बाकी बहुत कमाल की ऐप है, आप इससे ट्राई कर सकते हैं। लोन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।